नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा विषय है, वो आपने देखा होगा, कछुए की अंगूठी। इसको किस दिन खरीदना चाहिए, कौन सी उंगली में पहनना चाहिए, किस दिन पहनना चाहिए, किस धातु की बनी हुई होना चाहिए, ठीक है। और इसको पहनने की विधि क्या है अंगूठी की। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। तो चलिए, आप ध्यान से आप एक पेपर पेन भी ले सकते हैं और आप जो है पेपर पेन लेके लिख लीजिए जो खास खास पॉइंट है वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको किस दिन कछुए वाली रिंग को खरीद के लाना चाहिए। अब कछुए वाली रिंग से क्या मान्यता है ऐसी कि कछुए वाली रिंग पहनेंगे तो क्या लाभ हो सकता है आपको, क्या सही में लाभ हो सकता है। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि भगवान विष्णु जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय कच्छप अवतार लिया था उन्हें कछुए का रूप में। तो उस समय जो पर्वत उनकी पीठ के ऊपर रख के जब मथा गया था राक्षस और देव के द्वारा, तो वो जो कछुए की पीठ के ऊपर वो कच्छप जो अवतार था वो भगवान विष्णु का था। तो कछुआ भगवान विष्णु का ही अवतार, तो लक्ष्मी जी को क्यों नहीं प्रिय होगा। और लक्ष्मी जी तो धन की देवी हैं। तो धन की देवी को अगर आपको खुश करना है तो आपको कछुए की अंगूठी आप धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने से आपका सोया हुआ भाग भी जागृत हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको धारण करना जरूरी है। अब वो आपकी इच्छा है। तो चलिए अब बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसको खरीदने की सोच रहे हैं तो किस दिन खरीदें, किस दिन आपको खरीदना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसको किस दिन खरीदना चाहिए आपको। तो इसको खरीदने के लिए सबसे पहले आपको जो है दिन चुनना चाहिए, वो है दिन शुक्रवार का, फ्राइडे। फ्राइडे के दिन आप जाएं और किसी भी ज्वेलरी या ज्वेलर्स के पास जाएं और उससे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपको ये करना है, शुक्रवार के दिन ही इसको खरीद के लाएं। दूसरा, अब जो सुनार की दुकान होती है उस पे सोने की मिल सकती है, हीरे की मिल सकती है, चांदी की मिल सकती है। तो आपको किस धातु की लेना चाहिए, दूसरा प्रश्न। पहला है किस दिन लें, दूसरा प्रश्न है किस धातु की लें। तो चांदी की आपको जो है कछुए की रिंग धारण करना चाहिए, ये सबसे शुभ मानी जाती है। चांदी जो है चंद्र का प्रतीक है और चंद्र जो है शांति का प्रतीक होता है, इसलिए आपके मन को भी शांत रखता है। चंद्र मतलब सिल्वर वाली आपको लेके आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अब बात आती है कि इसको किस दिन पहनना चाहिए। तो इसको आपको किस दिन पहनना चाहिए, इसका जो है धारण, इसको शुक्रवार के दिन आप स्नान कीजिएगा। उसके बाद इसको धारण करना है शुक्रवार के दिन। सबसे पहले आप इसकी धारण विधि जान लीजिए, कैसे धारण करेंगे, ठीक है। तो धारण करने की विधि जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, धारण अगर करना है तो धारण करते समय आपको क्या करना है, सबसे पहले कच्चा दूध लीजिए, थोड़ा जल लीजिए, उससे अंगूठी को स्नान करा दीजिए, ठीक है। उसके बाद गंगा जल से उसको पवित्र कीजिए, उसको स्नान करा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मी जी की मूर्ति हो या पोस्टर हो उसके सामने अंगूठी को रख दीजिएगा। उसके बाद उसको धूप और दीपक दिखाने के बाद आप जो है क्या करें,
धूप और दीप दिखाने के बाद माता लक्ष्मी जी का 108 बार मंत्र पढ़ें। ठीक है, या तो आप ओम लक्ष्मी नारायण नमः पढ़ सकते हैं, ओम लक्ष्मी माताए नमः पढ़ सकते हैं। जो भी लक्ष्मी जी का मंत्र है वो आप पढ़ सकते हैं 108 बार, लेकिन पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद फिर उसको आपको धारण करना है, उनसे स्पर्श करा रख के, पोस्टर से, मूर्ति से। उसके बाद किस उंगली में धारण करना है, तो आपको तर्जनी उंगली मतलब इंडेक्स फिंगर या फिर मध्यमा उंगली मतलब मिडिल फिंगर में धारण करना है। तो चलिए, इस तरीके से आपको धारण करना है। यहाँ पर देखिए, ये हो गई तर्जनी उंगली, इसमें धारण किया हुआ है, या मिडिल फिंगर में आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बात आती है कि इसका मुख किस साइड होना चाहिए। तो ये पूंछ हो गई, अंदर की ओर इसका ये मुख है, मुंह इसका कहाँ है, अंदर की ओर। तो इस तरीके से अंदर रखना। इसको एक बार धारण कर दिया तो इसको घुमाना नहीं है, बार बार हिलाना डुलाना नहीं, क्योंकि ये जो है धन का प्रतीक, मतलब माता लक्ष्मी की असीम कृपा जिसको चाहिए उसको इस अंगूठी को आप धारण कर सकते हैं। आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा होगी, आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा जल्दी से, और आपके नए नए जो है पैसे में रुकावट आ रही है, कमाई हो नहीं रही है, बढ़ नहीं रही है, तो वो भी धीरे धीरे आपकी कमाई बढ़ने लगेगी। तो आपको इसलिए कछुए की अंगूठी आप धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी विधि है, आप बुलाइएगा। तो बस आपको जो मैंने खास खास पॉइंट बताए हैं उनको बस फोकस कर लीजिएगा। क्या क्या पॉइंट मैंने बताए थे? पहला, शुक्रवार के दिन खरीदना है। दूसरा, चांदी की ही धातु की लेना है। तीसरा, शुक्रवार के दिन ही इसको धारण करना है। चौथा, जब भी धारण करें तो कछुए का मुख अंदर की ओर होना चाहिए। ठीक है। पांचवा, धारण करने के पहले कच्चे दूध से जल से स्नान करें, अंगूठी को कराएं, और उसके बाद उसमें गंगा जल से उसको पवित्र करके 108 बार लक्ष्मी जी का मंत्र जाप करके उसको धारण करें अपनी तर्जनी उंगली में। किसमें करना है? तर्जनी उंगली में या फिर मध्यमा उंगली में। फिर आप देखेंगे माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे बरसने लगी है, आपका सोया हुआ भाग जाग उठेगा, और आप देखेंगे कुछ ही समय में आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। क्योंकि देखिए, आयुर्वेद कहता है प्रथम सुख है निरोगी काया। तो सही है, अगर आपकी काया बिल्कुल निरोगी है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, कुछ भी खा सकते हैं, चल फिर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, तो ये सबसे पहला साइन है कि आप जो है स्वस्थ हैं। दूसरा, घर में हो माया। अब आयुर्वेद भी कहता है कि घर में हो माया, मतलब अगर आपके पास धन है तो समझिए कि आप दुनिया की सारी सुख सुविधाओं को जुटा सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, स्वस्थ काया तो सबको मिल जाती है लेकिन माया नहीं मिल पाती है। तो माया कुछ बाधाएं आ जाती हैं, उनको आप धन को कैसे, तो इस तरीके से छोटे छोटे आप उपाय कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं, और बाकी कठिन परिश्रम तो आपको करना है। खाली अंगूठी आपका सोया हुआ भाग जगाएगी, आपके रास्ते खोलेंगे धन कमाने के, धन आपकी ओर जो है आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए तो कुछ भी नहीं मिलेगा इस संसार में, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो कर्म करना बहुत जरूरी है, कर्म करोगे तो फल तो अपने आप ईश्वर आपको दे ही देंगे। तो दोस्तों, आज का ये विषय था कि कछुए की अंगूठी क्यों पहने, इसके क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, किस दिन पहने, कौन सी उंगली में पहने, कछुए का मुख कैसा होना चाहिए, विधि क्या है, धारण विधि। ठीक है, तो फिर देखिए ये सारी चीजें आप